कि हम लोगों ने बचपन से सुना है ये जादू टोना टोटका कि भाई ये कर लो तो लक्ष्मी आ जाएगी, ये पोटली बांध के रख लो, ये मिर्च डाल के रख लो, जिसको आजकल अंधविश्वास भी बोला जाता है या टोटका भी बोला जाता है। ये सच में है या क्या प्रभाव है इसका आपके हमारे जीवन में? प्रकाश जी, आई थिंक उसको टोना टोटका बोलने के बदले अगर मैं उसका सही शब्द का इस्तेमाल करूँ तंत्र, अच्छा, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि हम लोग ये भूल गए कि हम लोग अलग अलग युगों से आए हैं। मैं यहाँ पे द्वापर और सतयुग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरे वे में बात कर रहा हूँ, जैसे कि मांत्रिक युग, तांत्रिक युग और यांत्रिक युग। अच्छा, ये क्या हुआ तीनों? मांत्रिक युग वो युग था जब हमें कोई भी चीज़ की ज़रूरत होती थी तो हम एक मंत्र बोलते थे, मंत्र उच्चारण करते थे और हम उसे पैदा कर सकते थे। यानी कि मंत्रों की शक्ति से हमने कई चीज़ों को जगाया, फिर वो हमारी आत्मिक शक्ति हो या आध्यात्मिक शक्ति हो, दोनों। उसके बाद का जब युग आया है, जैसे जैसे युग आगे जाता है तो इंसान वीक होते जाता है, क्योंकि हम लोग अलग अलग चीज़ों में पड़ जाते हैं। जैसे आज मोबाइल में पड़े हम, तो जब अगला युग आया तो सिर्फ मंत्रों से किसी चीज़ का काम नहीं बना, तब हमें तंत्र आए। तंत्र का मीनिंग होता है, तंत्र का प्रॉपर मीनिंग है कि जब हम कोई लकड़ी, कोई घी, कोई तेल डाल के उसमें जव डाल के हम जब जलाते हैं उसको, और उसके साथ हम मंत्र का उच्चारण करते हैं, और उसका धुआं जब हमारे नाक से हमारे मस्तिष्क में जाता है तो एक बदलाव आता है, उससे हम में चेंजेस आते हैं और हम में चेंज आता है। यानी कि कोई कमज़ोर को हम लोग मजबूत कर सकते हैं, कोई पढ़ाई में कमज़ोर बच्चा उसे हम तेज कर सकते हैं। तो वो था तांत्रिक युग, तब तंत्रों का इस्तेमाल होता था। उसके बाद जो युग आया, जो अभी चल रहा है, जिसको हम बोलते हैं यांत्रिक युग, यानी कि यंत्र। पहले हमें किसी से बात करना होता था, हम टेलीपैथी का इस्तेमाल करते थे मांत्रिक युग में, यानी कि आंखें बंद करके उसको याद करेंगे और वहाँ तक मैसेज पहुँच जाएगा। लेकिन अभी जो युग है वो यांत्रिक युग है। अगर आपको किसी से बात करनी है तो आपको खाली नंबर उठा के डायल करना है, या तो फिर आपको एक बटन दबाना है और उस आदमी से आप बात कर सकते हो। तो ये युगों का खेल है। और क्योंकि तांत्रिक युग धीरे धीरे खत्म हो गया, और जैसे कि हमारे यहाँ पे अलग अलग आए, ब्रिटिश भी आए थे, तो ब्रिटिश ने सबसे पहले तंत्र को डिस्ट्रॉय किया, क्योंकि उनको मालूम था अगर उनको अपनी टेक्नोलॉजी यहाँ डालनी है या अपने लोगों को अपनी चीज़ें यहाँ बेचनी है तो पहले तांत्रिक खत्म करने पड़ेंगे, उसके बाद मांत्रिक, और उसके बाद युग चेंज होगा। तो ये डिस्ट्रॉय हुआ धीरे धीरे, जिसको हम बोलते हैं सीडिंग। ब्रिटिश ने भी पहले सीड किया क्योंकि तांत्रिक बुरे हैं, फिर तांत्रिक खत्म हो गए, उसके बाद मांत्रिक बुरे हैं, और उसके बाद जब सब खत्म हो गए तो उनके डॉक्टर्स आ गए। मतलब जहाँ मैं समझ पा रहा हूँ कि हमने इंडिविजुअल इनलाइटमेंट को छोड़ के हाँ, डिपेंडेंसी हो गई हमारी यंत्र पे। एग्जैक्टली, और इसको हम लोग बोलेंगे प्योर डिपेंडेंसी। बट क्या इतना आसान है हम लोगों के लिए कि अगर कोई करना भी चाहे, वो तंत्र विद्या करना चाहे या मंत्र से ही कुछ सिद्ध करना चाहे, क्या आसान है ये? अगर मैं आपके आसान का जवाब देने चाहूँ तो आजकल तो ज़माना है यूट्यूब का, गूगल का, आप कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हो। बिल्कुल। जैसे कि एक बहुत छोटी सी चीज़ मैं बोलूँगा, टेलीपैथी। आप अगर ऑनलाइन जाओगे तो आपको टेलीपैथी सिखाने वाले कम से कम 30 से 40 इंस्टीट्यूट है जो वर्ल्ड वाइड फैले हुए हैं। यूएसए में भी टेलीपैथी के इंस्टीट्यूट है, लेकिन उनकी शर्त है कि 30 दिन आपको बिना मोबाइल हमारे साथ रहना है। तो कोई जाने को तैयार नहीं है। कोई नहीं चाहेगा। अगर आप टेलीपैथी सीखते हो तो आप अगर मुंबई में बैठे हो और न्यूयॉर्क में आपका दोस्त बैठा है तो आप उसके दिमाग में एक मैसेज भेज सकते हो जो कि आपको फ़ोन के थ्रू भेजना होगा। तो वो है टेलीपैथी। अब दूसरी तरफ आप देखिए, किसी भी रेकी मास्टर को पकड़ लीजिए। रेकी हम सबने सुना है कि एक एनर्जी हीलिंग का कोई चीज़ है। तो ये एक ही पद्धति ऐसी बची है जिसमें कि हम लोग डिस्टेंस हीलिंग भी कर सकते हैं और डिस्टेंस से हीलिंग मंगा भी सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि एक ऐसा आदमी है जो बीमार पड़ा है जिसका वजन है 100 किलो। अच्छा। और एक रेकी मास्टर है जिसका वजन है 60 किलो। अब वो 60 किलो वाला अगर उस 100 किलो वाले को ताकत देना चाहता है तो उसके बस की बात नहीं है। उसको और एक आदमी का सपोर्ट लगेगा, तब वो उसको ठीक करेगा पूरी तरह से, जो कि बहुत कमज़ोर पड़ा है। तो अगर वो मुंबई में बैठा है और उसका गुरुजी बैठा है या उसका ही रेकी का दूसरा मास्टर कलकत्ता में बैठा है, तो वो दोनों एक ही टाइम पे मेडिटेशन में बैठेंगे 15 मिनट के, और 15 मिनट के बाद वो कलकत्ता वाला एनर्जी भेजेगा इसको 60 किलो वाले को, और उन दोनों की एनर्जी से मिलके 100 किलो वाले को खड़ा करके 3 घंटा काम करके वापस आने लायक ताकत दे सकते हैं। लेकिन तब तक ये 60 किलो वाला और वो आदमी ज़मीन पे पड़ा रहेगा, रेस्ट करेगा, क्योंकि उसकी पूरी ताकत जा चुकी है उस आदमी के पास। तो इससे अच्छा मैं एग्जांपल आपको क्या दूं कि इतनी दूर से हम ताकत मंगा सकते हैं। राइट। और टेलीपैथी में तो हम डायरेक्टली दूसरे के दिमाग में मैसेज डाल सकते हैं। यानी कि मैं आपसे बात करूंगा डिस्टेंस पे होने के बावजूद भी, और आपको पूरी बात मेरी क्लियर सुनाई देगी। जैसे आपने बोला कि ये यंत्र युग है, हाँ, तो यंत्र युग में दिक्कत के भ्रम भी बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं। एग्जैक्टली। अब जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, और इस पे इतने सारे मतलब एस्ट्रोलॉजर, ज्ञान देने वाले,
बाबा बैठे हैं कि किसको सही माने, किसको गलत माने, कैसे चूज़ करें अपने गुरु को, प्लस जो मुझे जानकारी मिल रही है वो सही है नहीं है, ये आम आदमी कैसे समझ पाएगा? सर असली नकली तो आपको डॉक्टरों में भी मिल जाएंगे, कोई असली डिग्री लेके बैठा है, कोई नकली, तो उसका रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा। मतलब हर कोई आपकी तरह लकी तो है नहीं कि बचपन में उनको छोटी सी बाल्यावस्था में ही लोग गुरु मिल जाएं। सर मैं तो इसमें फ़िलहाल तो किस्मत की बात करूँगा कि कहीं ना कहीं आपके ग्रह आपको सही गुरु ला के नहीं देना चाह रहे। लेकिन ठीक है, आप जब मिलते रहोगे तो आप अपना लॉजिक जब लगाओगे तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती है। क्योंकि अगर आप उसी एस्ट्रोलॉजर को उसके पीछे का साइंस पूछोगे और उसको नहीं पता है तो आपको उसी में पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा है। राइट, मतलब खुद अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। खुद अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। मैं तो आपकी खुद की चेतना जागनी चाहिए। जी 100%।